7 दशकों पूर्व शरणार्थी के रूप में गोरखपुर आए सिंधी समाज के लोगों का गोरक्षपीठ से गहरा आत्मिक रिश्ता है। नवनिर्मित श्री झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन कर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिश्ते को और मजबूत किया। सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल का पुराना मंदिर गोरखनाथ के मुख्य मार्ग पर था। इस मार्ग से 4 लेन होने के कारण मंदिर का काफी हिस्सा सड़क की जद में आ जाने से नए मंदिर के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पुराने मंदिर के सामने ही 4 लेन के समीप में मंदिर के लिए जमीन उपलब्ध कराई। लगभग 3 वर्षों में भगवान झूलेलाल का नवीन मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को श्री झूलेलाल वरुण देवता मंदिर के नवनिर्मित भवन के भव्य लोकार्पण समारोह एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पूजन में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, कालीवाड़ी के महंत रविंद्र दास, मंदिर समिति के अध्यक्ष अर्जुन बलानी सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। मैं 2 लाइन जरूर, अब ये मौका है, सर ने मुझे कह दिया है। किशोर कुमार मैं प्लीज ऐसे मत देखिए, मैं थोड़ा सा घबरा जा रहा हूँ। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, सनातन धर्म की, आयो लाल कयो। अपने अपने स्थान पे आप सबसे अनुरोध है, कृपया बैठ जाएं करके। यह सब भगवान गोरक्षनाथ जी की कृपा के पात्र हम बने हैं, इसलिए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, सर्वप्रथम हमारे मंच पे आ जाए आदरणीय अध्यक्ष अर्जुन भैया। अब केवल दिल्ली और मुंबई की चर्चा नहीं होगी विकास के मामले में, हमारे गोरखपुर की भी चर्चा होगी और इसका श्रेय आप सबको जाता है। एक भी व्यक्ति शिकायत करने नहीं आया और सभी लोगों ने सहजता के साथ विकास के इस कार्य को अपने आने वाली पीढ़ी को उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने योगदान दिया और परिणाम रहा कि इतनी अच्छी खासी सड़क यहाँ के अंदर बन गई। और वहां पर थी झूलेलाल समुदाय यानी सिंधी समाज का इसलिए भी धन्यवाद है कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य में पूज्य झूलेलाल जी, जो हम सबकी आस्था की प्रतीक है, जो वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अपने उस समय के चमत्कारों से आक्रांताओं के छक्के छुड़वाए थे, उनका पवित्र मंदिर भी सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में आ रहा था। लेकिन समाज ने कहा कि विकास के साथ साथ आस्था के लिए भी हमें जगह मिल जाए तो अच्छा है, और हम भी चाहते हैं विकास होना चाहिए। ये एक सकारात्मक सोच, और मैं मानता हूं इसकी प्रेरणा पूज्य झूलेलाल जी की प्रेरणा थी कि एक लंबे समय तक, लगभग 70-75 वर्षों तक पूज्य झूलेलाल जी का मंदिर पुराने स्थान पर था। अब नए स्थान पर 70 वर्षों के बाद एक नया भव्य मंदिर बना है और पहले की तुलना में और अच्छा भव्य स्वरूप देकर के, काफी स्पेशियस जमीन देकर के उसको बनाने का प्रयास हुआ है। सचमुच एक प्रयास, यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन हम उस विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और विकास की सकारात्मक सोच का परिणाम यहाँ के सिंधी समाज के लोगों ने यहाँ पर दिया है, जो आज हम सब के सामने इस भव्य मंदिर के रूप में आगे बढ़ रहा है।
भाइयों बहनों, सिंधी समाज एक प्रगतिशील समाज है। 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों और आस्था को संरक्षित रखा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके, पसीना बहा करके, परिश्रम करके आज देश के विकास में भी एक महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। किसी नकारात्मक कार्य के साथ उनका जुड़ाव नहीं, उन्होंने मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, परिश्रम को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, एक सकारात्मक दिशा में प्रयास किया और जहां भी, जिस भी नगर में गए, जिस भी सिटी में बसे, उस सिटी के विकास के लिए, वहां पे नयापन लाने के लिए, वहां के नागरिकों के साथ समरस होकर के व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने पूरी मजबूती के साथ कार्य किया। और यही कारण है कि जब देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, वह त्रासदीपूर्ण स्थिति के भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं, हुए हैं। उन स्थितियों में मात्र 75 वर्षों में कोई कह ही नहीं सकता है कि सिंधी समाज कहीं बाहर से आया है। ये मान के लगता है, लोगों को लगता है जैसे गोरखपुर में है तो गोरखपुर के ही लगते हैं, मऊ में है तो मऊ के ही लगते हैं, लखनऊ में है तो लखनऊ के ही लगते हैं, अयोध्या में तो अयोध्या के ही लगते हैं। कोई भी अलग हो नहीं, बल्कि परंपरा और आस्था को बनाए रखते हुए भी स्थानीय समाज के साथ समरस होकर के व्यवस्था का हिस्सा बनकर के सनातन हिंदू धर्म की मजबूती के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना इस सिंधी समाज की पहचान बन चुकी है। और आज उसका विकास की प्रक्रिया उन्हीं महापुरुषों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है, जिनकी कृपा और जिनके विरासत को संरक्षित करते हुए सम और विषम परिस्थितियों में, क्योंकि जो लोग आए होंगे पार्टीशन के समय, उस समय उनके साथ वे कोई धन संपदा लेकर के नहीं आए होंगे, वे लोग तो एक त्रासदी से जूझ करके आए थे, किसी प्रकार से अपने बच्चों को, अपने आप को बचा करके भारत की धरती पर आए, क्योंकि भारत उनकी मूल धरती है। राजनीतिक कारणों से भले ही विभाजन हुआ हो, लेकिन उस अन्याय का शिकार और अत्याचार का शिकार पंजाबी और सिंधी समुदाय के लोगों को होना पड़ा था।